एक 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 बहुत अहम चीज जो मैं जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो गुर्बत की जो हालत है, हमें पता है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ कोई 25 लाख जो है लोग जो है पिछले सिर्फ 2-2.5 साल में वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। दुरुस्त। वर्ल्ड बैंक ने अभी कहा है कि 1 करोड़ और लोग जो है नीचे जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी आबादी में तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। लेकिन अगर आप इसमें, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो 2 वक्त की रोटी भी पेट भर के नहीं खा सकते। सही, सही, बिल्कुल। ये इसलिए कि जब हम ये बातें करते हैं टेक्निकल तरीके से, बात जो है ये जो उसका जो रियल जो बात जो है, जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, वो सामने नहीं आता। का मतलब ये है कि वो 2 वक्त की रोटी भी सही तरह से उनको नहीं मिल रही है। 10 करोड़ लोग हम्म। वो किसी से मांग के या कर्जा लेके गुजारा करते हैं या फिर फाका करते हैं। जी, ये और देखिए ना। ये तो सिर्फ गुर्बत की बात है। हम्म, ऐसे भी और लोग हैं जिसको आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास वाले। अगर इनको और जो बिल्कुल ही गरीब है उनको मिला लिया जाए तो ये हमारी आबादी का कोई, आई एम श्योर कि इट इज लाइक 75%। जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये है कि आपको होना क्या चाहिए कि हुकूमत बैठे और कहे, आवाम को एतमाद मिले। देखिए, जो मैंडेट है वो जाली है नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल तो हुकूमत आपके पास है। आपको क्या करना चाहिए? आप कहें कि भाई ये मुल्क की सूरत हाल है, हम ये करने को तैयार हैं, हम ये कुर्बानी करने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारी अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, कि सारे जो एलीट तबके हैं, वो एक थेरी की कुर्बानी देने को तैयार नहीं। इसी बिल्कुल। वजह से ये सामने नहीं आते। ये बातें, ये एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होना चाहिए था, वो ये करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं, बिल्कुल। इसीलिए फिर ये तसल्लियां देते हैं कि अभी वहां से 10 बिलियन आ जाएगा, अभी वहां से 5 बिलियन आ जाएगा और ठीक हो जाएगा। अभी मैंने आपको कहा कि हमारे कर्जदार में इजाफा तो $2 बिलियन मंथ के लिहाज से हो रहा है। तो उफ। अगर 5-10 बिलियन आ भी जाए, व्हाट डज इट मेक्स नो डिफरेंस। इट बिल्कुल। मेक्स नो डिफरेंस। उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आपको चाहिए कि आप कहते हैं कि नहीं, हम कुर्बानी की करने को तैयार हैं, हम अखराजात इतने कम करेंगे, हम अपना जो डेट है उसके लिए, सुना है कि अब कोई $15 बिलियन का जो डेट जी, अगर रिकवरीज पे आएगा तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो नहीं रही, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये जो सारा एक विशेष साइकिल है कि आपकी मईशत जो है तरक्की कर नहीं रही है, आपके जो कर्जात हैं उसमें इजाफा हो रहा है। तो लोग बात करते हैं कि रिलीफ दें। रिलीफ आप फिर कैसे देंगे? और इसलिए कि आपके जो डेट जो बढ़ता जा रहा है, इसको कम करने के लिए आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, सिवाय इसके कि आप मुस्तकिल जो है रियाद के या अबू धाबी के या दुबई के चक्कर लगा। तो ये लोग जो हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपने पूछा, मैं आपको जवाब देता हूं। एक तो ये कि ये जो वो लोग जिनको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मदद मिलती है, और उसमें तो आप काफी डेटा है। पहले पहले की बात है, उसका बजट जो इन्फ्लेशन बहुत है। जब आपके पास 20%, 26% इन्फ्लेशन हो, तो फिर आप ये नहीं कर सकते कि उनको आप रहमो करम पे छोड़ दें। उसके लिए आप ये जो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं उसको आप उसमें से सेविंग करें और इन पे ज्यादा खर्च करें। लेकिन उससे ज्यादा अहम बात यह है कि जो लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज हैं, उन सबको ये चेक करने के बाद, मैं नहीं समझता कि उनको प्रॉपर्टी होगी, लेकिन उनको 5-5 मरले की जो एक जमीन है वो अलॉट करनी चाहिए। इसीलिए कि उससे ही जो है, अगर आपको इस जो जिस बुरी तरीके से हमारे यहाँ जो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको सही करना है, तो उसके लिए ये इकदाम जो है बहुत जरूरी होगा। इसी तरह जो सारी जगहों पे, शहरों में जो कच्ची आबादियां हैं, हमारे यहाँ तो ये तक हुआ है कि कच्ची कच्ची आबादियों को बुलडोज कर दिया गया है, गिराया गया है। राइट, राइट। तो मतलब लोग ऐसी शायराना और ख्याली बातें करते हैं कि जी रियासत माँ होती है, माँ ऐसी होती है। बिल्कुल जी, सौतेली माँ वाली है बात है। तो अच्छा। ये बहुत जरूरी है कि जो कच्ची आबादियां हैं उन पे जो लोग 10 साल या उससे ज्यादा से रह रहे हैं उनको रेगुलराइज करें, उनकी जो ओनरशिप है वो जो रेजिडेंट्स हैं उनको दें।
इससे आप अवाम को इमीडिएट कोई रिलीफ देंगे और ये बताएंगे कि जी हाँ, रियासत जो है वो अवाम की केयर करती है। लेकिन अगर ये नहीं किया गया तो फिर सूरत हाल और खराब हो। इसलिए कि जो सबसे बड़ी वजह है इस वक्त डिसकंटेंट की, जो लोग जो है सख्त गुस्से में हैं, नाराज हैं, उसकी बड़ी वजह जो है, सबसे बड़ी वजह वो माशी सूरत हाल है, और खास जी, तौर पे पिछले 2 साल में। डेवलपमेंट। देखिए, इस वक्त मैं समझता हूं कि इसका खतरा बहुत बढ़ गया है, इमरजेंसी का और ब्रेकडाउन का, इसलिए कि हमारा जो पूरा स्टेट का स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन गया है कि कॉन्फ्रंटेशन है। ऐसा लगता है कि सब लोग बैठ के ये देखते हैं कि जियो टेलीविजन पे मेरा क्या टिकट चलेगा। ये सियासत जो है वो इस मकाम तक गिर चुकी है, किसने किसकी फोटो आगे कर दी, कैसे जो है टॉक अब लगता है कि हमारी सियासत जो है वो टिकटॉक की जो है वो हॉस्टेज बन गई है, कि लोग ही और इसी में बातें होती हैं सिर्फ, मतलब काम कौन कर रहा है भाई? नहीं, कौन रहा है कि इसका हल क्या है, आगे कैसे बढ़ना है। कुछ लोग कहेंगे जी आप दोबारा इंतखाबात करा दें, सब ठीक हो जाएगा। साफ बात है, ये वही लोग हैं जिनको जबरदस्ती इख्तियार में लाया गया। हाँ, अब तो जो उनकी पार्टी के रहनुमा फिरोज असद कैसर साहब, उन्होंने भी इतराफ किया रिसेंटली, कल या परसों, कि ये गलती की थी। तो भाई, लेकिन उनके कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि लोग तो सिर्फ इमरान खान को जानते हैं। जी, जरूर खान स्ट्राइक। साहब जो हैं वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं कि उनसे भी गलतियां हुई हैं। उनका जो कुछ कर सकता हूं मैं ही कर सकता हूं, और उनके जो जो लीडर्स हैं, आप किसी से पूछ लीजिए अभी बुला के कि आप मुल्क में गुर्बत खत्म करने के लिए या कर्जा जात खत्म करने के लिए आपके पास क्या प्लान है। ये करप्शन की बात करते हैं भाई, मलिक रियाज का सबको पता है इन्होंने क्या किया, इनको पता नहीं। इन्होंने तो इल्जाम लगाया कि जरदारी साहब ने जो है उनसे बेनिफिट्स लिए, राइट? पब्लिक रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, जी। अगर गलत किया था तो फिर क्या कार्रवाई किया? तो ये बातें जो है ना, अगर कह दी जाए तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। तो भाई, आपने क्या किया? आप तो वन पेज पे थे। अब जो आए हैं, मैंने कही कहा कि पाकिस्तान की तारीख में जो हाईएस्ट जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, एक पीएमएलएन के दौर में था 2018 में, फिर 2021 और 22 में पीटीआई के दौर में। तो ये कह देना कि जी हर चीज की स्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, ये भी सही नहीं है। मतलब क्या है? अगर जिम्मेदार सब हैं, या तो दो रास्ते हैं, या तो सब मिलके बैठ जाएं जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं। मुझे ये होता नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे यहाँ लोगों की पर्सनल ईगो जो है वो आसमान से बातें करती है लेवल, कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि जी इम्परफेक्शन है, हमसे गलतियां होती हैं। नहीं, तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है सामने, तो फिर क्या होगा? फिर क्लैश होगा। तो आपको पता है कि आप, मैंने भी क्रिटिसाइज बहुत किया है, आपने भी किया है, लेकिन पाकिस्तान में जो अफवाज पाकिस्तान है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। जी। आप इससे यू कैन नॉट विश दैट रियलिटी अवे। ये कह देना कि जी यहाँ कोई जी इनकलाब आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये इंतहाई अहमकाना बात है। आपने अरब स्प्रिंग का असर देखा, आपने ईरान का असर देखा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने उनके साथ बात के मामला को नहीं सुलझाए और उनको भी पुश किया, उनको भी नहीं करना चाहिए पुश, लेकिन अगर ये ऐसे ही टेंशन चलती रहती है, और हमें ये भी नजर आता है हमारे एस्टेब्लिशमेंट को कि आईएमएफ से डील भी करनी है, पैसे भी लेने हैं, उनको ये बताना है कि हमारे यहाँ इस्तेकाम है, तो फिर बड़ी कुव्वत से दे विल स्ट्राइक बैक। और वो किस शेप में होता है ये तो फिर वक्त ही बताएगा। चलिए, ये खुदा करे कि ऐसा मौका ना आए। बहरहाल बिल्कुल, यूसुफ। खुदा करे कि ये चीजें ठीक हो जाएं। हाँ, हम तो सभी ये दुआ करेंगे, लेकिन जो सूरत हाल है उससे भी जाहिर बात है आंखें हम नहीं बंद कर सकते। बिल्कुल। तो यूसुफ भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर भी करें और कमेंट्स भी दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा जब यूसुफ साहब को हम इनवाइट करेंगे तो आपके सवालात और कमेंट्स भी उसमें इंक्लूड करेंगे। आज के लिए इतना ही, और खुदा हाफिज।